गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज क्लास 7 के लिए साइंस से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से आपको पिछले कक्षाओं में बताया गया था अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, किसे कहते हैं और इनकी पहचान किस प्रकार किया जाता है, कैसे जानेंगे कि ये या अम्ल है कि क्षार है या लवण है। तो ये सब पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बताया गया था, आप अध्ययन किए होंगे इसको। तो आज का क्लास जो है, टॉपिक जो है एसिड के बारे में है। कौन कौन से एसिड होते हैं, क्या उनका परिभाषा है, ये मैं बताने जा रहा हूं आज। तो देखिए, एसिड का लैटिन भाषा में अर्थ होता है खट्टा। एसिड का लैटिन भाषा में अर्थ होता है खट्टा, अर्थात अम्ल ऐसे यौगिकों का वर्ग है जो स्वाद में खट्टे और तीखे होते हैं। कहने का मतलब है कि अम्ल का लैटिन भाषा में अर्थ होता है खट्टा, अर्थात अम्ल इस प्रकार का यौगिक है, ऐसा यौगिक है, ऐसे यौगिकों का ये वर्ग है जो स्वाद में खट्टे और तीखे होते हैं। देखिए, एसिड का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में रोजाना कुछ न कुछ लेते रहते हैं। जैसे मान लिया जाए कच्चे सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक। चूंकि हम लोग खाते हैं तो पता चलता नहीं है कि इसमें अम्ल है या नहीं, लेकिन उसमें अम्ल होता है, उसका नाम है मैलिक अम्ल। आप इमली के बारे में सुने होंगे। इमली तो निश्चित रूप से कोई ना खाते हैं हम लोग, वो तो ऐसे भी खाने में भी खट्टा लगता है। तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। इस प्रकार से आप सिरका का नाम सुने होंगे। जो पहले के लोग जब पेट में अम्लता हो जाती थी तो चाय पीने वाला गिलास में से एक गिलास लेकर के उसको पी जाते थे, तो पेट की अम्लता खत्म हो जाती थी। और अभी क्या है कि यदि पेट में अम्लता होती है तो उसके लिए आपको गोली का प्रयोग करना होता है, टैबलेट लेना होता है, तब जाके आपकी पेट की अम्लता खत्म होती है। तो वो है सिरका। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण पेट की अम्लता को काटता है। आप जो ठंडे पानी पेयजल जो है, जिसको आप हम लोग डेली प्रयोग करते हैं समय समय पर, उसमें भी आपका अम्ल है। उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, उस अम्ल का नाम क्या है? कार्बोनिक। देखिए, प्रयोगशाला में ये तो हमारा था रोज का जिंदगी में प्रयोग होने वाला, रोज के जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला कुछ ऐसे मैंने अम्लों का नाम बताए जिसको हम लोग डेली प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में, जिसको हम लोग कहते हैं लैबोरेटरी, जहां प्रयोग के माध्यम से किसी चीज का निर्माण खोज किया जाता है, तो उसमें प्रयोग होने वाला अम्ल जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 नंबर में। HCl इसका सूत्र का नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रासायनिक नाम है और ये इसका सूत्र है। और क्या है अगला? नाइट्रिक अम्ल, फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये देखिए 2 नंबर में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, तीसरे नंबर में आपका नाइट्रिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H2SO4 होता है और नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। तो ये सब अम्ल जो होते हैं ये प्रबल होते हैं। प्रबल मीन्स शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग लेबोरेटरी में किया जाता है। तो ये आपका मैंने कुछ अम्लों का नाम लिखे हुए हैं।
नाइट्रिक अम्ल का बताइए। अब है बोरिक अम्ल, जिसको कहते हैं H3BO3, इसका रासायनिक सूत्र है। ये रासायनिक नाम है, ये रासायनिक सूत्र इसका सूत्र है। फिर है एसिटिक अम्ल CH3COOH। फिर है सैक्ट्रिक अम्ल H3C6H5O7। ये आपका रासायनिक नाम था अम्लों का। और बहुत सारे अम्ल है, मेरे यहाँ आपको ये 4-5 अम्ल का नाम लिखे हैं, और भी अम्ल हैं। तो ये हमारे अम्ल और उसके रासायनिक सूत्र का नाम है। अब देखिए कि अम्लों का क्या कहते हैं, उसको गुण क्या है। तो सबसे पहला गुण इसका क्या है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये पहला गुण हुआ। दूसरा गुण है कि सभी अम्ल जो है वो जलीय विलयन, नीले लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज, ये सब जो है सूचक है, बताते हैं। ये क्या करते हैं, इसका रंग को लाल कर देते हैं। दूसरा गुण। तीसरा गुण है कि अम्ल के एक अणु में एक या अधिक ऐसे हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जिन्हें अलग किया जाता है। यह आपका तीसरा गुण था। चौथा गुण है कि अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये आपके सामने 5 गुण बताए। क्योंकि इनका और भी गुण है, व्हाट्सएप माध्यम से पूरे टोटल को बताना थोड़ा संभव नहीं होता है, इसलिए मैं अगले कक्षाओं में इसके बारे में और बताएंगे। तो आपके सामने आज मैंने अम्ल के बारे में बताया, कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन प्रबल होते हैं, और कौन कौन से अम्ल हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इसके आधारित पर मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, आप बनाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।